सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी परमात्मा भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। इसी पर आज एक दृष्टांत है। सात संगत जी, एक चरवाहा था। वो नदी के किनारे अपनी गायों को चरा रहा था। नदी के किनारे पेड़ था। धूप बहुत हो रही थी। वह पेड़ की छाया में बैठा था। थोड़ी देर के बाद उधर से ही एक पंडित जी, जो पीले वस्त्र को धारण किए थे, चंदन टीका लगाए हुए थे, गले में रुद्राक्ष की माला थी, उधर से गुजरे। पंडित जी पेड़ के नीचे ठहर कर कहने लगे, यहाँ तो बहुत अच्छा स्थान है, पेड़ की छाया भी है और नदी भी है। चलिए ठीक है, मेरा पूजा का समय हो गया है, मैं यहाँ पर स्नान करके फिर संध्या वंदन कर लेता हूँ। सत्संग जी, पंडित जी ने अपना वहाँ सामान रखा, कपड़े उतारे और जाकर नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद आए, पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और फिर अपने नाक और आँख को बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने नाक और आँख को खोला तो उस चरवाहे ने पूछा, पंडित जी आप ये क्या कर रहे थे? पंडित जी ने कहा, बेटा मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा था। फिर कुछ खा पी करके पंडित जी अपना सामान उठाया और चल दिए। फिर चरवाहे ने सोचा, मैं ही ऐसा ही करता हूँ, क्यों ना मैं भी परमात्मा का दर्शन करूँ। और फिर क्या हुआ, वह नदी में जाकर स्नान किया। स्नान करके आया, पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ करके वह भी उसी तरह से आंखें और नाक को बंद कर लिया और कहा, परमात्मा जी मुझे दर्शन दीजिए। दर्शन नहीं हो रहा है। काफ़ी देर तक नाक बंद किया है, नाक बंद किया है, उसका दम घुटता जा रहा है और कह रहा है कि मैं तब तक नहीं खोलूँगा, नाक छोड़ूंगा जब तक आप दर्शन नहीं दे देंगे। यहाँ तक हो गया कि अब उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। परमात्मा ने सोचा, अनायास ही मेरे कारण इस बच्चे के प्राण निकल जाएंगे, मैं इसको दर्शन क्यों ना दे दूँ। परमात्मा उसके सामने आकर खड़े हुए और कहा, बेटा आंखें खोलो, नाक छोड़ो, मैं देखिए आपके सामने खड़ा हूँ। वह थोड़ी देर के बाद आंख और नाक खोलता है, कहता है कि मैं कैसे मान लूँ आप ही परमात्मा है। कहे नहीं नहीं, मैं भी परमात्मा हूँ। विश्वास नहीं करता। फिर उसने सोचा, मैं पंडित जी को बुला के लाता हूँ, वही बता देंगे कि परमात्मा है तो मैं मान जाऊँगा। परमात्मा ने कहा, ठीक है, जाकर बुला के ले आओ। लेकिन कहता है कि नहीं, आप कहीं भाग नहीं जाएंगे। एक रस्सी उसके पास थी, परमात्मा को पेड़ में बांध देता है और पंडित जी के पीछे दौड़ता है। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी जब पीछे मुड़कर देखते हैं को लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है। उन्होंने सोचा, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आ रहा है, मेरे साथ कोई गलत कार्य तो नहीं करेगा। फिर और तेज कदमों से जाने लगे, लेकिन चरवाहा इतना तेज दौड़ा कि पंडित जी को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, पंडित जी चलकर देखिए, ये परमात्मा है। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ वही परमात्मा है। कहा, ऐसे नहीं मैं मानूंगा, चलकर आप देखिए वहाँ पर। पंडित जी को पकड़ कर ले जाता है पेड़ के पास। कहता है, देखिए परमात्मा यही है। लेकिन पंडित जी को परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, फिर भी वो कहे जा रहे हैं, हाँ हाँ यही है। कहें आप छू कर देखिए, इनको पकड़ कर देखिए, आपने तो देखा है, छुआ है। पंडित जी वैसे झूठे ही कहते, हाँ हाँ यही परमात्मा है। फिर जो है परमात्मा जो है साक्षात दर्शन देते हैं और चरवाहे से कहते हैं कि बेटा जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। चरवाहे ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही जब मैं नाक और आंख बंद करूँ मुझे दर्शन दिया करें। कहीं और कुछ मांग लो। कहे, उसने कहा, मैं दूसरा ये मांगता हूँ कि मेरे पंडित जी को भी इसी तरह से आप दर्शन दिया करें। पंडित जी चरवाहे के चरणों में गिर पड़े और कहा, बेटा आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। चरवाहे ने कहा, नहीं पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं। इसके बाद परमात्मा तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। सत्संग जी कहने का भाव है, अगर हम परमात्मा का लगन और अटूट श्रद्धा भाव से हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो परमात्मा हर समय हमारे अंग संग विराजमान है। ये परमात्मा जो है भेष बनाने, चंदन टीका लगाने से हमें मिल नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा भाव के भूखे हैं, ना कि हमारे दिखावे के। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।